हेलो दोस्तों, मैं हूं नीनी और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक और भूतिया कहानी। कहते हैं ना कि सड़क पर पड़ी हुई चीज़ों को कभी नहीं उठाना चाहिए और उसका एक रीज़न है। काफ़ी समय पहले की एक कहानी है कि एक रात को एक आदमी अपने घर लौट रहा था, तभी उसे सड़क पर एक पेंटिंग दिखाई दी। उसने वो पेंटिंग उठा ली, उसे काफ़ी अच्छी लगी। उस पेंटिंग पर अजीब अजीब सी आकृतियाँ बनी हुई थी। वो उसे उठाकर अपने घर ले गया और घर ले जाकर उसने अपने बेडरूम में उसे टांग दिया। अब जब भी वो उस पेंटिंग की तरफ देखता था, उसे हमेशा कुछ अलग दिखाई देता था। उस रात को उसे अपनी पेंटिंग में दिखाई दिया एक पंखा। तो उसे बड़ी अजीब सी बात लगी कि पंखा इसमें क्यों दिख रहा है। खैर, वो सो रहा था, अचानक उसे कुछ आवाज़ आई। फिर वो एकदम से उठ गया और पता नहीं उसके मन में क्या आया। वो अचानक से अपने बेड से उतरा और बाजू में खड़ा हो गया। इतनी ही देर में छत पे टंगा हुआ पंखा नीचे गिरा और बेड के ऊपर उसी जगह गिरा जहां वो लेटा था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसने तुरंत पेंटिंग की तरफ देखा, लेकिन अब वहाँ पर पंखा नहीं दिख रहा था। अब वहाँ पर दिख रहा था एक बड़ा सा चाकू। अगले दिन सुबह वो आदमी अपने लिए नाश्ता बनाने लगा और जब वो सब्जियां काट रहा था तो अचानक से चाकू उसकी उंगली के ऊपर कैसे गिरा उसे पता नहीं कि बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। वो घबराते घबराते डॉक्टर के पास जा रहा था और जाते वक्त उसने पेंटिंग की तरफ देखा और देखा वहाँ पर बने हुए थे कुत्ते। ये देखकर वो थोड़ा डर गया। बहरहाल वो अपने घर से बाहर निकला और जैसे ही बाहर निकला, अचानक से गली के कुत्तों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और उसे दौड़ाने लगे। जबकि ये गली के कुत्ते तो उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे और वो उन्हें बिस्कुट भी खिलाता था। लेकिन वो डर गया और फिर भागा और भागकर अचानक अपने पड़ोसी के घर में चला गया। तब जाकर कुत्तों ने उसका पीछा छोड़ा। कुछ समय बाद जब वो वहाँ से निकला तो कुत्तों ने उसको जाने दिया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया। घर जाकर उसने अपनी मरहम पट्टी की और फिर पेंटिंग की तरफ देखा। इस बार पेंटिंग में दिख रही थी एक डरावनी औरत। उस आदमी को समझ आ गया कि अब क्या होने वाला है, इसीलिए उसने तुरंत उस पेंटिंग को उठाया और उसी जगह वापस रख आया जहाँ से उसने उस पेंटिंग को उठाया था। कुछ समय बाद ये पेंटिंग एक भिखारी को मिल गई और वो भिखारी दोबारा किसी को भी दिखाई नहीं दिया। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।